दोस्तों, आज पेश है आनंद कॉमिक्स की दो मूर्ख। शुरू करते हैं दोस्तों। चलते चलते एक दिन नदी किनारे रामू, क्यों ना आज नहाया जाए। वैसे भी हमें नहाए हुए तो बरस हो गए हैं। हाँ श्याम, पहले नहाते हैं, फिर कुछ फुर्ती सी आ जाएगी। और राम और श्याम अपने अपने कपड़े उतार कर नहाने लगे। थोड़ी देर बाद एक शेर आता दिखाई दिया। शेर देखकर दोनों डर के हमारे पानी में डुबकी मार गए, अंदर बैठ गए। और तीन लोग के देवता आज इस शेर से बचा ले, वरना तेरे धरती पर दो अक्लमंदों की कमी हो जाएगी। ये अंतर्ध्यामी, आज के बाद कभी लोग नहीं नहाएंगे, बस एक बार शेर से बचा ले। और ज़रा देखो, शेर गया या वहीं बैठा है, देखता हूँ। और फिर श्याम ने पानी से सिर निकालकर शेर को बुराने की आवाज़ गूंजी। अरे शेर तो वहाँ से बहुत पहले चला गया था। शेर की जगह जमींदार तैनात था और कहते थे हम किसी से नहीं डरते, मूर्ख कहीं के। क्यों ना आज इन्हें लाभ उठाया जाए। कहाँ कह दूंगा कि मैंने उस शेर को भगाया है। आज फंसे मेरे जाल में मूर्ख। तभी जमींदार ने नदी किनारे खड़े होकर राम और श्याम को आवाज़ लगाई। राम भैया, श्याम भैया, कहाँ हो? शेर अब बाहर आ जाओ। श्याम और राम किनारे पर देखते सामने जमींदार खड़ा था। जमींदार जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे और आपने कैसे मालूम कि हम नदी में नहा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अरे मूर्खों, मैं दुनिया देखी है। नहा रहे थे ही कि डर के मारे नदी में बैठ गए। अरे नहीं जमींदार साहब, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नहीं डर सकते। ये दोनों अभी मुझे मूर्ख बना रहे हैं। और श्याम और राम जब दोनों पानी में बैठे हुए थे तो शेर को मैंने यहाँ से भगाया था। अब जमींदार को सच्चाई पता देनी चाहिए, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। श्याम और जमींदार को सब कुछ सच सच बता दिया। जमींदार जी, आपने हमारी जान बचाई है, आपका एहसान के बदले जो कहोगे वो करेंगे। श्याम, मुझे तुमसे लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, बस कुछ दिनों के लिए मेरे गांव चलकर मेरे व्यापार में मेरी मदद करना। आखिर मैं अपनी तरकीब में कामयाब हो रहा। और गांव के करीब पहुंचकर जमींदार दोनों को व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया। राम, धीरे मेरे बूढ़ी माँ और मेरी दादी की देखभाल करना। जमींदार ने दोनों को काम समझाने के बाद खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर पर दे दिया। अब तुम दोनों आराम करो, मुझे अब आराम करने दो। सुबह होने पर इन्हें काफ़ी देर हो गई। जमींदार दोनों को जगा दिया। अब क्या सोते ही रहोगे? श्याम, चलो खड़े हो जाओ मूर्ख आलसी। और जमींदार की आवाज़ सुनकर दोनों जाग उठे। और श्याम, तुम घर पर ही रुकना और दादी और माँ की सेवा ठीक प्रकार करना। माँ और दादी की नाक पर मक्खी भी ना बैठने चाहिए। जी अच्छा। और श्याम, ये चिट्ठी लो और तुम गांव के जमींदार को देना। तुम्हें घड़ों के सरकंडों की भरी एक घोड़ा गाड़ी देगा। जी अच्छा। और मेरे वापस लौटने तक जो काम तुम्हें बताया वो पूरे करके रखना। राम और श्याम काम समझाने के बाद जमींदार दूसरे गांव की ओर रवाना हो गया। और दादी माँ की चारपाई पे सो रही थी। राम दादी माँ को सिर पर बैठा पंखे से हवा कर रहा था। और इस बीच दादी माँ की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। यह देख राम को बहुत गुस्सा आया और राम ने मक्खी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी अपनी जगह से हिली तक नहीं।
थोड़ी देर सोचता सोचता रहा मक्खी किस तरह भागेगी। और राम ने रसोई गया, वहाँ मूसल उठा लाया और एक मक्खी भाग, 2 मक्खी भाग, 3 मक्खी भाग। और यह कहते हो राम ने सोई बुढ़िया की नाक मूसल दे मारी। और मूसल लगने से दादी माँ को 8 के साथ ही परलोक सिधार गई। अब दादी माँ के चैन की नींद आ गई थी, वह चैन से सो जाएगी। और रामू मूसल उठाकर रसोई में रख दे और अब पंखे से हवा करने चाहिए। और राम मन में प्रसन्न था हो रहा था, क्योंकि उसने आज अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया था। जमींदार जी अभी तक नहीं आए, शाम ढलने को लगी है। और राम मन ही मन सोचता खुश हुआ, दादी माँ करवट भी नहीं बदल रही, आज तो शायद गहरी नींद आ गई है। और नाक पर मूसल लगने से दादी माँ के दांत बाहर निकल आए थे। अरे दादी माँ हंस भी रही है। और शाम को जमींदार चिट्ठी लेकर सिकंदरा गांव के जमींदार के पास भेजा था। श्याम ने दरवाज़ा खटखटाया और जमींदार ने दरवाज़ा खोला। हाँ बोलो भैया, मैं जी श्यामपुर के गांव से आया हूँ। ये चिट्ठी वहाँ के जमींदार ने दी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम्हें सरकंडों के लिए भेजा है, अंदर आ जाओ भाई। और जमींदार श्याम को अंदर आदरपूर्वक बिठाया और श्याम को दावत दी। आदमी समझदार लगता है। और रात को जब श्याम ने भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। उसी जमींदार से बहुत लजीज भोजन खाते हैं। और सुबह होते ही जमींदार श्याम से उठाते हुए, श्याम भैया सुबह हो गई है, सरकंडों की गाड़ी घोड़ा गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, वो आ। और श्याम जमींदार ने आदरपूर्वक विदा किया। श्याम अपने मालिक को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते बोलना जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया। और ये भगवान आज शाम होने से पहले ही राय पर पहुँचा दो। और घोड़ा हाँकते हाँकते एक पहाड़ी के निकट पहुंचकर घोड़ा गाड़ी खींचते बहुत थक गया। घोड़ा बहुत जोर परेशान था। भाग। और घोड़े को पेशाब करते देख श्याम जमींदार की बात याद आ गई। मालिक ने कहा था कि कोई टूटी चीज़ लेकर ना आना। घोड़े को चलते चलते शायद पेट फट गया है। और घोड़ा गाड़ी खोलकर श्याम ने एक पेड़ से के बैठाया और घोड़े को बैठे बैठे उगने लगा और शाम हो गई। अब घोड़ा के थकावट के कारण नींद आने लगी। घोड़ा बैठे बैठे सो गया। श्याम को लगा घोड़ा मर गया। अरे घोड़े को तो बैठे बैठे मर गया है, अब मैं कैसे किसी के सिर पटकने के कारण मर गया। अब मुझे इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। और भगवान ने घोड़ा गाड़ी सहित सरकंडे उतारे और उस पर डाल दिए और आग लगानी बाकी थे। और घोड़ा थक कर कारण इतनी गहरी नींद आई थी कि उसने ऊपर सरकंडों को जरा भी एहसास न हुआ। और घोड़े भाई, तुम्हारी चिता अब अग्नि प्रवाहित करता हूँ। और श्याम घोड़े के ऊपर सरकंडे में आग लगा दी और घोड़ा उठकर भागता हुआ पहले श्याम फुर्ते से पहाड़ी खाई और धकेल दिया। अरे टूटी फूटी चीज़ किसी तरह नहीं मानने की है तो। और घोड़ा गाड़ी गिरकर ढेर हो गया। श्याम भैया तुम, हाँ भैया। राम भैया तुमने अपना काम पूरा कर दिया। हाँ भैया, मैंने अपना काम पूरा कर चुका हूँ। राम भैया जमींदार जी आ गए? नहीं भैया, अभी तो नहीं आए हैं। राम भैया जमींदार आ गए? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं आए। श्याम भैया तुम कुछ घबराए हुए हो? नहीं भैया, सब
बिल्कुल ठीक ठाक है। श्याम जंगल से पैदल चलकर आया था। थकान के कारण श्याम बहुत दूरों से भूख लगी थी। श्याम घर आते ही राम से पूछा, राम खाना बनाया? हाँ भैया श्याम बनाया तो, मगर ख़त्म हो गया। श्याम के पास थोड़े बहुत चने रखे थे, वे चने राम को श्याम ने दे दिए। कहा खा। हाँ भाई मैं भूखा मर जाऊंगा, ले भाई ये चने खा, इससे अपनी भूख मिटा ले। राम ने चने खाकर अपनी भूख मिटाई। और भैया वो देखो, देख खेतों में जमींदार साहब आ रहे हैं। हाँ भैया आ तो रहे हैं। जमींदार सीधा आकर बाहर ही खड़ा हो गया। राम राम भैया, राम राम, आना। अभी आया जमींदार जी, दादी माँ की चादर उड़ा दूं। और राम बाहर आकर, अरे अपना काम पूरा कर दिया? जी हाँ पूरा कर दिया। तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ राम काम देखूं। जी अच्छा, ठीक किया है तुमने काम? जी बिल्कुल ठीक प्रकार से किया है। राम अपने दिए हुए काम से जमींदार देखते हुए बोला, जमींदार दादी माँ को कोई परेशानी नहीं होने दी। अच्छा, क्या सच कह रहे हो? जमींदार जी देखो दादी माँ कितने आराम से सो रही है, अभी पूछता हूँ दादी माँ से। और जमींदार ने दादी माँ को जगाने के लिए, दादी माँ पहले सुरक्षित हार गई थी। दादी माँ की नज़र दादी माँ के दांतों पर पड़ी। जमींदार देखते ही समझते देर न लगी। नहीं, अरे राम मैं बर्बाद हो गया। अबे मूर्ख तूने क्या किया? जमींदार ने आप होने कहा था, दादी माँ की नाक पर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। और मक्खी कहाँ बैठी थी? नाक पर बैठी थी। फिर दादी माँ सो रही थी, अचानक ना दादी माँ के नाक पर मक्खी बैठी गई। मैंने दादी माँ को भगाने के लिए मक्खी को अपनी जगह से हिली नहीं हिली तो मैंने मक्खी के ऊपर मूसल मार दिया। जमींदार जोर से रोने लगा। अरे कम वक्त कोई डंडी मार देता। अरे मूर्खों तुम काम पर रखकर मैं तो लुट गया। जमींदार जी जो होना था हो गया, सो हो गया, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे बेवकूफ़, जान लेकर ऊपर से समझ आ भी रहा है। श्याम तुम बताओ, तुमने अपना काम किया? आपके जाते ही समय मैं आपने आज जाते समय बताया था कि चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हाँ कहा था। जमींदार साहब, शिकर साहब के जमींदार ने घोड़ा गाड़ी फूटे पेट का घोड़ा जोत दिया था। घोड़ा गाड़ी खींचते खींचते पेट फट गया था, इसलिए मैंने उसे सारे सरकंडे उतार कर घोड़े के ऊपर अंतिम संस्कार कर दिया। अरे मूर्ख बुद्ध, ये तुमने क्या किया? हाय राम मैं बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो तुम्हारा। हे भगवान मुझे बचा सकते हो तो बचाओ। अरे दोस्तों, पहले दादी माँ को मारा, फिर घोड़े को, अब मुझे भी मारना? बू नहीं जमींदार जी नहीं। अरे जमींदार ने दोनों को डांटते हुए कहा, अरे अब तुम्हें शेर खा ले जाता तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। मूर्खों, जमींदार जी आप ही ने तो कहा था कि कोई फूटी चीज़ मत लेकर आना। और जमींदार हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। चुप हो जाओ, शरीफ मत बनो, समझे? मूर्खों, तुमसे न मिलता तो अच्छा होता। जमींदार ने अपना गुस्सा ठंडा करते हुए बोला, अब ऐसा करो, दादी माँ को दफना दो, पास में ही कब्रिस्तान है, दफना देंगे जी जमींदार जी। और राम और श्याम दादी माँ को चारपाई पर लिटाया और कब्रिस्तान की ओर चल दिए। और कब्रिस्तान में पहले ही नदी के रास्ते पड़ती थी। दोनों चारपाई को सिर पर रखकर नदी पार करने लगे।
जब नदी के बीच में पहुँचे तो नदी के किनारे एक हाथी पानी पीकर जा रहा था और पानी पीकर देखा कि हाथी नदी में डूबने लगा है। तो नदी के पानी में बहुत तेज़ बह रहा था। हाथी दादी माँ लाश को पानी में बह गई। और जब दोनों ऊपर की ओर उठे तो एक बड़ी सी मछली चारपाई पर आ गई। दोनों ऊपर उठे और मछली चारपाई पर ही रह गई। दोनों नदी पार करने पर पहुँचे और रामू, भैया यह जगह ठीक रहेगी, दादी माँ को दफना देते हैं। हाँ भाई श्यामू, तुमने सही जगह खोजी। अरे चारपाई पर नीचे रखी तो श्यामू ने कहा, अरे यह मछली कहाँ से चारपाई के ऊपर आ गई। याद आया जब हम नदी पार कर रहे थे तो नदी में ने माँ मछली पकड़ने लगी होगी, शायद ये हमारे लिए दी हो। हाँ भैया श्याम, तुम ठीक कह रहे हो, दादी माँ नदी में मछली ही पकड़ रही होगी। चलो देखते हैं। हाँ जल्दी चलो, कहीं दादी माँ भाग न जाए। और राम और श्याम दोनों नदी के किनारे खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। श्याम ने देखा पास गांव में एक बुढ़िया पानी भरने नदी की ओर आ रही थी। और राम और श्याम ने बुढ़िया की को दादी माँ समझकर दोनों भागकर बुढ़िया के पास पहुँचे और बुढ़िया को पकड़ लिए। दादी माँ, तुम्हें भी यहाँ दफनाने के लिए लाए थे, तुम यहाँ पानी भरने का नाटक कर रही हो। अरे बेटा, मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ, क्यों मजाक कर रही हो? झूठ मत बोलो बुढ़िया, अब कब्र भी खोदनी है बाकी है। बेटा पहले मेरी बात सुनो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। दोनों बुढ़िया को ज़बरदस्ती पकड़कर कब्रिस्तान में ले आए और श्याम बुढ़िया को पकड़कर, यहीं खड़े रहो, जल्दी से कब्र खोद देता हूँ। और बुढ़िया रोते रोते गुस्से में बोली, बेटे मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। बुढ़िया दो काम पहले जमींदार ने बताए थे, वे गलत हुए, और तीसरा काम यह है कि हमें गलत हुआ नहीं होने देंगे। और बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही, लेकिन राम और श्याम ने बुढ़िया को दफना दिया और दोनों बहुत खुश थे। दादी माँ बड़ी होशियार बन रही थी। पहले मछली पकड़ने गई, फिर पानी भरने चली गई। क्यों ना आज जमींदार को बहुत खुश होगा। और दोनों नदी पार करके जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार जी, दफना दिया हमने दादी माँ को दोनों ने मिलकर। कोई परेशानी तो नहीं रास्ते में? परेशानी तो बहुत हुई जी, मुझे भी बताओ क्या परेशानी हुई तुम लोगों को? जमींदार ने जी, जब हम नदी पार कर रहे थे तो दादी माँ नदी में कूदकर मछली पकड़ने लगी। क्या दादी माँ मछली पकड़ने लगी? जी हाँ। और जब नदी पार कर ली तो बाहर निकले तो चारपाई पर दादी माँ की जगह मछली रख दी। तुम झूठ बोल रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी, हमने दादी माँ को फिर से कब्र में दफना दिया। क्या? दादी माँ को फिर भी कब्र में दफना दिया? जमींदार घबराया हुआ स्वर में पूछा। उस बुढ़िया को तुमने कुछ कहा था? जी नहीं। अरे मूर्खो, तुम किसी और को दफनाया है, दादी माँ तो पानी में बह गई। जी, हम दादी माँ को ही दफना कर आए हैं। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें वह जगह दिखाओ जहाँ दादी माँ दफनाया। जी, आप हमारे यकीन नहीं करो, दादी माँ को दफनाया है। और जमींदार दोनों को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मूर्खों, मैं दुनिया देखी है। अगर आप हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो आप खुद चल कर देख लो। और जमींदार ने श्याम और राम के साथ नदी रवाना हो गया। अभी देखता हूँ तुमने किसको दफनाया है। और चलो जमींदार साहब, वहाँ पहुँचते ही यकीन हो जाएगा। और रास्ते में
हे भगवान, वो बुढ़िया दादी माँ ही नहीं होनी चाहिए। न जाने इन मूर्खों ने किसे जान ले ली। मैं इन्हें अपने साथ न ही रखता तो अच्छा होता। और राम और श्याम कब्र खोदने लगे और जमींदार पेड़ की छाँव में बैठकर सुस्ताने लगा। खोद रहे हैं जमींदार जी, ऐसे क्या जल्दी है, ज़रा जल्दी खोदो मूर्खों। और कब्र खोद कर राम और श्याम ने बुढ़िया को बाहर निकालने लगे। आराम से निकालो बेवकूफ़ो। बुढ़िया के मुंह पर पानी डाला, बुढ़िया को होश आ जाएगा। और आपने मेरी जान बचाई है, इसके बदले आपको दुआएं दूंगी। अब मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, भाग जाओ यहाँ से मूर्खों। जान छूटी इन मूर्खों से। हम आप दोस्तों।